बहराइच आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच में बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ है, जहां पे एक गोपाल मिश्रा नाम के जवान की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। और ये सिर्फ बात छोटी सी नहीं, ये बात सिर्फ हत्याकांड की नहीं, ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे ही हत्याकांड हुआ उसके बाद पूरे बहराइच का माहौल ही चेंज हो गया। हर जगह पे तोड़फोड़ शुरू हो गई, हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गया, हर जगह दंगे शुरू हो गए, लाठीचार्ज जुलूस हर जगह शुरू हो गया, हाईवे तक जाम कर दिया गया। इतने नहीं, उन गांव के लोगों ने गोपाल मिश्रा के परिवार जिन्होंने उनके पार्थिव शरीर को उठाकर थाने के सामने रख दिया और उनके लाश के साथ वहीं पे प्रदर्शन करने लगे कि जब तक इनके हत्यारों को सजा नहीं मिलती, इनका एनकाउंटर नहीं होता, जब तक इनको फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। वहाँ के हॉस्पिटल तक में आग लगा दी गई, वहाँ के फर्नीचर को तोड़ दिया गया, फर्नीचर के ऊपर भी आग लगा दी गई। वहाँ की एसपी, एडीएम, डीएम सबके खिलाफ नारेबाजी गई, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी गई। इतना नहीं, ऊपर लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। और इतनी बड़ी बात सिर्फ एक हत्याकांड से कैसे हो सकती है? आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जुलूस वगैरह निकलने लगे, इतनी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे सिर्फ और सिर्फ एक हत्याकांड की वजह से? आखिर इन सब चीज़ों में गलती आखिर किसकी है, सब जानेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को हो सके शेयर कर देना। अब क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगी कुछ ही समय पहले हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि थी और 9 दिनों की नवरात्रि बनाने के बाद हमारे यहाँ पे दुर्गा माता का विसर्जन किया जाता। और वैसा ही बहराइच के लोगों ने भी सोचा करने का, पर उन्हें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा हत्याकांड वहाँ पे हो जाएगा। विसर्जन करने के लिए जैसे ही माता रानी की मूर्तियों को लेकर निकलते हैं तो बीच में पड़ जाता है। यहाँ पे थोड़े और मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा रहते हैं। हुआ क्या कि वहाँ पे जो लोग निकल रहे थे वहाँ पे गाने वगैरह बजा रहे थे। और इतना नहीं, वहाँ पे एक गाना ये भी बजा रहा था कि जितना भी शोर मचा लो, आएंगे तो योगी, जीतेगी तो बीजेपी। इसी की वजह से बहुत ज्यादा वहाँ के जो लोग थे बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गए और उन लोगों ने ये कहा कि कैसे भी करके इस गाने को बंद कर दो। पर जो लोग यात्रा लेके निकल रहे थे उन लोगों ने मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, गाने बंद नहीं होंगे, गाने बजते रहेंगे। इसकी वजह से वहाँ के जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गए और जबरन वहाँ पे पत्थरबाजी करने लगे, जिसकी वजह से वो पत्थरबाजी वहाँ पे चल रही, वहाँ पे महिलाओं को भी लगे, बच्चों को भी लगे, बूढ़े बड़ों को भी लगे और जवानों को भी लगे। इतना नहीं, पत्थर जाके मूर्तियों को भी लगे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हिंदू थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। इतना नहीं, वो उनकी माता रानी वगैरह को, भगवान को भी गाली वगैरह देने लगे। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल वहाँ पे खराब होने लगा, तोड़फोड़ शुरू हो गया। जब हिंदुओं ने इसका जवाब देना शुरू किया तो ये सारे लोग अपने घर में जाके बैठ गए। अब यहीं पे बात आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का मुस्लिम घर के ऊपर पहुंच जाता है, छत पे खड़ा होकर, जहाँ पे एक हरे रंग का एक झंडा लगा होता है, उसे तोड़ना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो बाई चांस टूट जाता है, वहाँ पे एक भगवा कलर का झंडा होता है, उसको उठा के लहराने लगता है। और इतना सब होने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल मचता है और बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर कैसे भी करके ये अपने घर सेफ पहुँच जाते हैं। इतना बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पे मुस्लिम समाज का एक परिवार आता है और उनको गोपाल मिश्रा के घर से घसीट के अपने घर ले जाता है। यानी वहाँ पे गोपाल मिश्रा के पूरे शरीर पे चाकू से वार किए जाते हैं, नाखून उखाड़ दिए जाते हैं। इतना नहीं, गले से नीचे और छाती के बीचों बीच में 20 से ज्यादा गोली के फायर कर दिए जाते हैं। पोस्टमार्टम में पता चला था कि गोपाल मिश्रा के शरीर में इस टाइम पे भी ज्यादा गोलियों के निशान है। इतनी ज्यादा बेरहमी से गोपाल मिश्रा, जो कि बहुत ही ज्यादा जवान लड़का था, इतना नहीं, इसकी शादी भी कुछ ही समय पहले यानी 4 महीने पहले हुई थी। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी बेरहमी से एक जवान इंसान को मार दिया गया। और आपको उसमें भी अगर एक नौजवान और नवविवाहित अगर लड़का हो तो उसका दुख कुछ अलग ही होता है। पर इनकी हत्याकांड का कारण अगर जमीन होता या फिर पारिवारिक समस्या होती, ऐसा और कुछ भी होता, तो इतना ज़्यादा बवाल मेरे ख्याल से नहीं बचता। पर इस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मचा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक झंडा उखाड़ने की वजह से उनके ऊपर इतनी ज़्यादा गोली लगा के उनकी हत्या कर दी गई। हमारे देश का जो लेफ्ट मीडिया है और हमारे देश का जो अपोजिशन है, खासकर जो यूपी का अपोजिशन है, समाजवादी पार्टी, उन लोगों के हिसाब से जो जितनी भी गलती थी वो हिंदू समाज के लोगों की थी, जैसे कि हर बार होती है। जी हाँ, समाजवादी के लोगों ने ट्विटर पे ये कहा है कि ये सारी गलतियाँ उन हिंदुओं की थी कि अपने त्यौहार पे वो अपने माता रानी की मूर्ति लेके हिंदू समाज के लोग उस मुस्लिम एरिया में क्यों गए। समझ रहे हो, भारत में रह के वो अपने मूर्तियों को लेकर विसर्जन कर रहे ही क्यों गए? उन्हें मालूम था कि वहाँ पे या तो वहाँ से नहीं जाते, मतलब कि इंसान अपना रास्ता छोड़ दे, खेतों में से होके जाए, गाड़ी वगैरह फंस जाए, पर उस एरिया से नहीं जाना। फिर स्टैंड अप कॉमेडी का युग याद आता है कि भाई तो चोर है, चोर तो अपना काम करेगा ही, तुम क्यों पर्स लेकर उसके सामने जा रहे हो? वो तो जेब काटेगा ही काटेगा, तुम क्यों जा रहे हो? मतलब इनके हिसाब से हिंदू अपने त्योहार भी ना मनाए। ये तो कुछ भी नहीं था। लेफ्ट मीडिया है, जैसे श्याम मीरा सिंह और मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो कि ऐसे और भड़काऊ ट्वीट करते हैं कि ये कहते हैं कि इन्होंने झंडा उखाड़ा है, बेइज्जती की है, बहुत ज़्यादा अपमान किया है, इसी की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ। और बिल्कुल भी इनके मन में 1% का भी दुख नहीं था कि आखिर ये कुछ भी हुआ है, जो नौजवान के साथ हुआ है, इतनी ज़्यादा गोली मार के उस बेचारे की हत्या कर दी गई है, वो गलत हुआ है। अगर आप ट्वीट पढ़ें तो 1% भी इसमें गिल्ट नहीं है और ना ही कोई दुख है इनके मन में।
ये सीधा सीधा ये बताने चाह रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। देखो बात अगर झंडे उखाड़ने की और झंडे उखाड़ने की वजह से इतना बड़ा कांड करने की है, तो देखो अगर ऐसा चलता रहा, इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ यही होता है, तो मेरे ख्याल से इस देश में काफ़ी कुछ अभी तक बदल चुका होता पॉपुलेशन वाइज। और मेरी बात को आप अच्छे समझ सकते हो, क्योंकि हमारे देश में आए दिन ऐसा होता रहता है जहाँ पे गणेश भगवान के मंदिर के ऊपर हरा इस्लाम का झंडा लगा दिया जाता है, कहीं मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है, कहीं शिवलिंग तोड़ दी जाती है, कहीं शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं उनके शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर दी जाती है, घंटे चोरी कर दिए जाते हैं, आपने उनके प्रसाद के अंदर मांस मिला दिया जाता है, उनकी चर्बी मिला दी जाती है। पर इतना सब होने के बाद भी हमारे देश के जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा भोले समाज के हैं, इसी वजह से कुछ नहीं कहते। और ये जो हैं बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। इसी की वजह से एक नौजवान नवविवाहित हिंदू की इन लोगों ने हत्या कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ भी गोपाल मिश्रा ने किया है वो बिल्कुल सही है। देखो मिश्रा ने झंडा उखाड़ा, उसका कोई रीजन नहीं बनता था, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी जो सामने से पत्थरबाजी हो रही थी और भगवानों को जो गाली वगैरह दी जा रही थी और ऐसे शब्द बोले जा रहे थे, इसकी वजह से आक्रोश में आके हो सकता है ये सब कर दिया हो। पर इस जो किया है उसको मैं जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि अगर किसी ने झंडा उखाड़ दिया तो उसको आप मौत की घाट उतार दें, ऐसा सब कुछ कर दें, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं चलता है। अगर ऐसा हर कोई करने लगा तो मेरे ख्याल से इस देश का भंटादार हो जाएगा। ऐसे तो हमारे यहाँ का ओपोजिशन ये कहता है कि जो योगी सरकार है वो कानून को नहीं मानती है, अपनी मनमानी करती है और एनकाउंटर वगैरह फेक करती है। और अगर इतना सब कुछ कानून में मानते हो तो एक बार के कम से कम एक तो ट्वीट कर सकते थे कि जो कुछ भी हुआ है, जो मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, कानूनी नहीं है। अगर आपको इससे कोई दिक्कत थी, अगर आपके धार्मिक आस्था अगर इससे ठेस पहुंची थी झंडा टूटने से, तो आप गोपाल मिश्रा के खिलाफ जाके थाने में कर देते, FIR होती, उसको पकड़ लिया जाता, डंडे पड़ते, वो सब सही था। पर ऐसा तो कहीं नहीं होता है। आपने अगर कहीं ऐसा कहीं देखा है कि कहीं मूर्ति वगैरह खंडित कर दी जाती है और उसको पकड़ के वहीं मार दिया जाता है, ऐसा कहीं हुआ है? या फिर उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसकी छाती में गोलियां उतार दी जाती हैं, ऐसा कहीं होता हुआ देखा है? हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? नहीं। और इतना छोड़ो, हमारे देश में ईद वगैरह के जुलूस निकलते, मुहर्रम वगैरह के जुलूस निकलते हैं, यानी क्या क्या निकलता रहता है। और आए दिन इनके हर जुलूस में सिर्फ और सिर्फ यही मरने मारने के नारे निकाले जाते हैं, पर इनके ऊपर भी कोई कुछ नहीं कहता। ना ही वहाँ पे मारकाट होती, ना ही पत्थरबाजी होती है, ना ही ऐसा कुछ होता है। पर हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? जब हिंदू की शोभा यात्रा निकलती है या फिर और कोई यात्रा वगैरह निकलती है तो उसी के ऊपर पत्थरबाजी होने लगती है। और फिर ये लोग कहते हैं कि BJP अपने हत्याकांड रच रही है हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए। अगर हिंदू ऐसा लड़ने के लिए बैठा हुआ है तो ईद पे क्यों नहीं ले निकलता पत्थर को? अगर सामने वाले लोगों को ये मालूम है कांड है तो पत्थर लेके सामने आते ही क्यों है, जब उन्हें मालूम है कि एंड में तुम्हें रोना ही है, तुम्हारे घर टूटने ही टूटने हैं। अगर तुम्हें इन सबसे दिक्कत है तो लॉ अच्छा खासा है यूपी का, खबर करो जाके। और ये दोगलापन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ ही समय पहले हमारे देश में रतन टाटा सर का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग दुखी हुए थे। क्योंकि हमारे देश में जितना योगदान रतन टाटा सर ने अकेले किया, उनकी फैमिली ने जितना किया, मेरे ख्याल से उतना तो किसी ने भी नहीं किया। जितने ज़्यादा डोनेशन उन्होंने कोरोना से लेके और किसी बीमारी में या फिर लोगों की पढ़ाई वगैरह में और बाकी देश को डेवलप करने में जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उतना किसी ने नहीं किया। पर फिर भी हमारे देश के जो बॉलीवुड के भांड है उन लोगों ने आज तक भी इसके ऊपर कभी भी शोक नहीं मनाया। और ना ही रतन टाटा सर की आखिरी अंतिम यात्रा में वहाँ पे शामिल हुए, ना ही और कुछ हुआ। पर जैसे ही महाराष्ट्र का एक कॉन्स्टिट्यूंसी का MP बाबा सिद्दीकी मारा जाता है, उसके पीछे रो के ऐसे पीछे पागल हो जाते हैं, ना जाने मतलब क्या हो गया। और ऐसा उसको अच्छा दिखाने की पूरी जो मीडिया है, जैसे वायर बलानी और वायर बॉलीवुड वगैरह, ऐसे लोग हैं इतना अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना जाने मान लो भगवान के अवतार थे। उनको ये नहीं मालूम कि खुद उसके ऊपर मोको का एक्टर लग चुका है और दाऊद इब्राहिम से उसके डायरेक्ट लिंक थे। इसी की वजह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने उसको मार दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनको मारा है तो अच्छा किया, पर मेरे ख्याल से इतना भगवान तो उन्हें नहीं मनाना चाहिए था। हर चीज़ का कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारे देश का जो अपोजिशन है, जो INC है, उन्हें बहुत ज़्यादा शोक मनाया जैसे बाबा सिद्दीकी खत्म हो गए। पर अभी तक भी एक भी ना ही ट्वीट आया, ना ही कोई इसके ऊपर खबर आई है, ना ही अपनी तरफ से कोई रिएक्शन आया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बहराइच का एक लड़का इतनी बेरहमी से मार दिया गया। और यहीं पे कुछ और होता, अगर नाम दूसरे होते तो मेरे ख्याल से अभी तो रो के फट जाते ये लोग। पर खैर, हिंदू मरा है तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुंह बंद करके रखेंगे।